गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो बैंकिंग एक्सपीरियंस हैं, जिन्होंने एसबीआई क्लर्क मेंस 10 और 12 अप्रैल को दे करके आए हैं। उनके मन में बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही होगी। कुछ बच्चे एसबीआई क्लर्क मेंस के रिजल्ट के भरोसे प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं कर पा रहे होंगे, या एक प्रेशर बना रहेगा, या हमारा अटेम्प्ट इतना गया है, क्या हमें हो सकता है या नहीं हो सकता है। दिन भर आप यूट्यूब पे सर्च मार रहे होंगे कि रिजल्ट कब आ रहा है, रिजल्ट कब आ रहा है, रिजल्ट कब आ रहा है, हमारा इतना अटेम्प्ट है, 1-2 नंबर से रह जाएगा या हमारा हो जाएगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर रिजल्ट्स के रिगार्डिंग तो मैं बात ही करूंगा, और दूसरी बात ये भी है कि अगला जो टारगेट हमारा क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या अगला टारगेट को लेकर के हमें चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पहले फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए लिंक को। ऐसे अपडेट बैंकिंग एक्सपीरियंस के लिए हम हमेशा ले करके आते रहेंगे। दोस्तों, बात है रिजल्ट्स की। एसबीआई क्लर्क या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब रिजल्ट पब्लिश करती है तो मेंस पेपर के बाद, या प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो, अक्सर 1.5 महीने का टाइम तो लगता ही लगता है। मिनिमम ड्यूरेशन जो है 1.25 से 1.5 महीना टाइम लगता ही है, चाहे वो एसबीआई पीओ हो, क्लर्क हो, चाहे आईबीपीएस का हो, आरआरबी का हो, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ हो, कोई भी बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम की मैं अगर बात कर लूँ स्पेशल, तो इतना टाइम तो लगता ही लगता है। ठीक है, लेकिन अब बात यह है कि सर हम रिजल्ट कब तक आएगा, तो मैं पहले यही क्लियर कर दूं। देखो, हम लोग का जो टारगेट है 10 अप्रैल और 12 अप्रैल मेंस का पेपर आप दे करके आ गए हैं। आप ज़्यादा डिप्रेस में मत जाइए, आप अपने फोकस में रहिए। आपका रिजल्ट 15 मई के इर्द गिर्द ही आने वाली है। मुझे जहां तक लग रहा है कि 15 से 20 के आसपास आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, और ये उम्मीद भी पूरा करके बैठा हूं, क्योंकि जो टाइम ड्यूरेशन वो लेते हैं मेंस का, क्योंकि उन्हें जल्दीबाजी इस बार जरूर हो रही है एसबीआई को, क्योंकि आप समझ सकते हैं 18,000 वैकेंसी भी अब 2025 में भी एसबीआई ने अनाउंसमेंट कर दिया है। ठीक है, तो जब अनाउंसमेंट कर दिया है तो न्यू रिक्रूटमेंट जब हमारा 2025 में वो ले करके आएंगे, और उनका एग्ज़ाम डेट भी वायरल हो रहा है कि इस एग्ज़ाम डेट के ऊपर वो एग्ज़ाम या नोटिफिकेशन रिलीज़ कर सकते हैं, तो उसको मद्देनज़र रिजल्ट भी थोड़ा जल्दी यानी टाइम से आने के चांसेस बन रहे हैं 99%। ठीक है, तो रिजल्ट में अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आज जैसे कि 7 तारीख हो ही गया है, तो ज़्यादा वेट नहीं, मान लो अब 7-8 दिन, एक सप्ताह 10 दिन मुश्किल से और वेट कीजिए। लेकिन मैं वेट रिजल्ट का कीजिए, न कि वेट आप स्टडी का कीजिए। मैं ये करूँगा, क्योंकि अगर आप सपोज दैट 1% में आपसे ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि बाय द वे किसी वैसे लक लग जाए सारे स्टूडेंट्स को, लेकिन भगवान ना करे कि इसको सिलेक्शन ना मिले। अगर 1% अगर आपका रिजल्ट निगेटिव आता है, नहीं होता है, तब तो आप उस समय कहीं हो करके नहीं रह जाएंगे, क्योंकि आपके सामने आरआरबी आ चुका है, उसका डेट क्लियर है। उस अपने डेट के अकॉर्डिंग ही नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। जो उसका एग्ज़ाम डेट है उससे 1.5-2 महीने पहले, यानी इस मई के एंड में और जून के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आरआरबी का देखने को मिल सकता है। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही गाइड करूँगा, जो भी बैंकिंग एक्सपीरियंस है स्पेशल, कि आप रिजल्ट का वेट करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो रिजल्ट भाई। अब तुम बस फोकस करो आरआरबी पीओ के ऊपर और एसबीआई पीओ और क्लर्क के ऊपर, क्योंकि आरआरबी और एसबीआई कुछ ही दिनों के आगे पीछे है। अगर मैं टोटल टाइम की बात करूँ तो आरआरबी पीओ का जो एग्ज़ाम डेट है वो 27 जुलाई है, और एसबीआई पीओ उसके जस्ट बाद है। अब सोच सकते हो, अगस्त सितंबर में एसबीआई का भी एग्ज़ाम डेट वायरल हो रहा है। अगर वो डेट आ जाती है नोटिफिकेशन में एसबीआई वालों का, तब क्या होगा? जब आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं होगा तो उस समय आपका पेपर भी अच्छा नहीं जाएगा। अगर आप रिजल्ट के वेट करते रह गए, दिन भर रील चलाते रह गए, दिन भर आप यूट्यूब पर कटअप देखते रह गए, रिजल्ट का वेट करते रह गए कि हमारा हो ही जाएगा, अगर 1% नहीं होता है तब आपका समय खराब हो गया, और उसके चक्कर में आपका 2025 भी खराब चला जाएगा। क्योंकि ये जो हमारा 6 महीने का जो टारगेट है, इस 6 महीने के अंदर ही आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये 3 से 6 3 पीओ का एग्जाम है आपके सामने, एसबीआई, आरआरबी और आईबीपीएस, और 3 क्लर्क का भी एग्जाम है, यानी 6 एग्जाम है। और 6 एग्जाम 27 जुलाई के बाद ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट कर रही है।
तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को यही गाइड करता हूं कि प्लीज़ रिजल्ट का वेट मत कीजिए, आप लोग अपने प्रिपरेशन में लग जाइए, अभी से ही लग जाइए। और जिन्होंने स्टार्ट कर दिया अच्छी बात है, अभी से जिन्होंने नहीं किया है अभी भी वक्त है। 3 महीने का अब बिल्कुल 3 महीने से भी कम समय अब आपके पास है, यानी मुझे कहना चाहिए 84 या 85 डेज़ के अप्रॉक्स आपको अब समय आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के लिए बच रहा है। तो उस टाइम को आप कैसे अच्छे ढंग से स्ट्रेटजी बना करके यूटिलाइज करें, इस पर फोकस कीजिए आप लोग, ठीक है, ताकि आरआरबी पीओ पढ़ने से हमें एसबीआई, ठीक है, आरआरबी पीओ और एसबीआई दोनों में काम आ जाए। इस तरीके से आपको स्ट्रेटजी बनानी है, इस तरीके से फॉलो करना है कि एसबीआई पीओ और आरआरबी पीओ भी मिल जाए और एसबीआई क्लर्क भी और आरआरबी क्लर्क भी हम एग्जाम दे पाए, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन दोनों के 4 महीने के अप्रॉक्स में ही आ रहा है, 3.5 से 4 महीना, ठीक है। तो दोस्तों यही चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, जो बैंकिंग के स्पेशल स्टूडेंट्स हैं वो टाइम को वेस्ट ना करें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कटअप जब से मेंस का पेपर हुआ है, यूट्यूब पे न जाने जो मन में आता है वो कटअप के रिगार्डिंग बोलने लग जाता है और उस वीडियो को आप वॉच कर लेते हैं। कोई कह रहा है 80 कटअप आएगा, कोई कह रहा है 40 जो आएगा उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। भाई सुन के मैं भी कई बार यूट्यूब पे एक आध वीडियो देख लेता हूँ तो मुझे भी बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि हम तो चलो 10 साल से इस फील्ड में है तो हमें इस चीज़ों की जानकारी अच्छी तरीके से है, लेकिन जिनको मैं देखता हूँ प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका एक प्रीलिम्स भी नहीं निकला है, वो भी कटअप के ऊपर प्रेडिक्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं। अब आप सोच सकते हो, अब वो कटअप दूसरे को सुन लेते हैं, आकर के वीडियो बना देते हैं मोबाइल से और यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। तो प्लीज़ ऐसे टाइम वेस्ट मत कीजिए, इनके पीछे मत पड़िए, क्योंकि आपका टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका टाइम खराब हो रहा है। अगला टारगेट आपका आरआरबी है, आईबीपीएस है, एसबीआई है। आप 2025 वाले का टारगेट कीजिए और रात दिन लग करके एक कीजिए और आपका सिलेक्शन 2025 में वैकेंसी बहुत अच्छी खासी रहने वाली है, याद कीजिएगा। आईबीपीएस का मैं आज ही बता दे रहा हूं कि आईबीपीएस में भी वैकेंसी अच्छी आने वाली इस बार, आरआरबी में भी अच्छी वैकेंसी आएगी और एसबीआई में तो भाई अनाउंसमेंट हो ही चुका है, नो डाउट एसबीआई वाले तो अच्छा वैकेंसी। मैं आज 5 साल पहले का भी न्यूज़ आप लोगों को मैंने शेयर किया था कि अरुंधति भट्टाचार्य जो पूर्व चेयरमैन ऑफ एसबीआई की थी, उन्होंने ही स्पष्ट कर दिया था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि 2025 में जो हमारे रिटायरमेंट की संख्याएं हैं वो बहुत ज़्यादा है और ब्रांचेज भी हमारे जो ग्रोथ हो रहा है एसबीआई का उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बात किया था, हमें और ब्रांचेज की आवश्यकता है तो हम ओपन करने वाले हैं। आज 5 साल पहले का न्यूज़ है। अभी करंट के जो चेयरमैन है हमारा CS सेठी साहब, अब उन्होंने मीडिया में आकर के आज 3-4 दिन पहले स्पष्ट कर दिया कि इस बार जो वैकेंसी है वो 18,000 के आसपास रहने वाली है। उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि 13,500 से 14,000 क्लर्क पोस्ट पे है। तो अब इससे अच्छी हमारा एसबीआई पीओ, एलबीओ, एसओ की वैकेंसी, पीओ की वैकेंसी 3,000 से के अप्रॉक्स में होगा, 3,000 के आसपास होगा। 1,600 वैकेंसी एलबीओ पोस्ट पे होगा। ये सारे क्लियर कर दिया उन्होंने कि इतना 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 वैकेंसी हम रिलीज करने वाले हैं 2025 में। तो अब आपको क्या चाहिए, आप लग जाइए जिंजार लगा करके, मेहनत कीजिए आप दिन रात एक करके। अगर सिलेक्शन 2025 में एक सीट आप लेना चाहते हैं तो वेट किस चीज़ का कर रहे हैं आप, वेट मत कीजिए प्लीज़। वेट जैसे ही आप करेंगे आपका टाइम खराब हो जाएगा। कई बच्चों का क्वेश्चन रहता है, अरे मैं एसबीआई क्लर्क में मेरा होने का चांस है, मेरा हो जाएगा तो मैं आरआरबी क्लर्क की तैयारी क्यों करूँगा। क्या क्लर्क ही बन के रह जाएंगे आप, पीओ नहीं बनना आपको, क्या पीओ में नहीं जाना आपने, ठीक है। तो पीओ पोस्ट जब लेना चाहते हो तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, उसी से आपका क्लर्क भी निकल जाएगा, ठीक है। तो टाइम वेस्ट मत कीजिए प्लीज़। आप सभी को यही मैं बताने के लिए आया था। रिजल्ट 15 तारीख के आसपास ऑटोमेटिक आ जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, रिजल्ट को आने दीजिए, आ जाएगा तो अच्छी बात है, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, अगला नेक्स्ट हमारा ही रहेगा, उसको टारगेट कीजिए और ऐसे प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। तो ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए था जो नेक्स्ट 2025 का टारगेट कर रहे हैं और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइम वेस्ट मत कीजिए प्लीज़, ठीक है। हम अपने स्टूडेंट्स जो नए वीडियो को देख रहे हो, चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर, क्योंकि ऐसे अपडेट और बहुत सारी अपडेशन, स्ट्रेटजी सब कुछ मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, ठीक है। तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।